सुखी संसारिक पुरुष हो सकता है? क्या रुपया सुख है? क्या शरीर भोग सुख है? क्या मान प्रतिष्ठा सुख है? यदि है तो शरीर छूटने के बाद क्या आपके साथ जाएगा? और कितनी देर का यहां सुख है? कितनी देर का है? कौन सा सुख स्थायी है? सुख उसे कहते हैं जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी न रहे। जैसे केवट को सुख मिला, जो भगवान के चरण पखार रहा है तो भगवान से कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवत प्राप्ति परम सुख है। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा है तो 4 दिन की चांदनी है, तुम्हारा यश कीर्ति रुपया पैसा शरीर सब यही नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ जानने वाला नहीं। तो तुम सांसारिक सुख को सुखी समझ रहे हो, तो हमें विश्व में कोई एक व्यक्ति बताओ जो सुखी हो। सुख का मतलब कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बस हृदय से आ जाना चाहिए। अब कृतकृत्य हो गया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। मैं विश्राम को प्राप्त हो चुका हूं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। कोई आकांक्षा ना होना ये सुख का लक्षण है। अब हमें बताओ, यहां संसार का कोई ऐसा सुख जिसके भोगने के बाद आपके अंदर आ जाए कि अब कोई आकांक्षा नहीं। 1 कामना पूर्ति, 2 कामना खड़ी, 4 कामना पूर्ति, 8 कामना खड़ी, ये सुख है। पूरा जीवन इसी में चला जाता है। और जब मृत्यु आई, एक सज्जन आए हुए थे, बड़े अधिकारी पोस्ट के थे, वो कह रहे थे मेरे पास हर प्रकार का सुख है, पर अब मैं भयभीत हूं क्योंकि मैं वृद्ध हूं, मेरी मृत्यु आने वाली है, मेरा परिवार छूट जाएगा, मेरा मकान छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मेरा कमाया हुआ सब यश कीर्ति छूट जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो इसी के लिए तो अध्यात्म है कि अंतिम यात्रा के लिए यहाँ की एक भी पैसे, हम कई बार बता चुके, ये शरीर रूपी वस्त्र भी उतार दिया जाएगा, यहां से 1 पैसे नहीं ले जा सकते, यहां से 1 भी वस्तु नहीं ले जा सकते। अब बोलो, ऐसे देश में पूरा जीवन कमाने में लगा दिया मृत्यु लोक में, और यहां से जब जाओगे आपके पास क्या है? अगर राधा नाम रूपी धन नहीं कमाया, भगवान के चरणों की आराधना नहीं की, तो सुअर कुत्ता बनोगे जाके। अभी चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव हो, इसके बाद नाली के कीड़ा बनोगे जाके। तुम्हारे ऊपर है कोई पुण्य है, तुम्हारे पास कोई बल है तपस्या का, कोई है नाम जप का बल, तो इस सुख का क्या सुख? स्वप्न में हम राजा बने, जगे तो भिखारी बने, तो क्या वो राजापना? राजापना वो तो जो स्थायी रह सके, तीनों कालों में रह सके, वो है भगवान का नाम, भगवान के चरणारविंद। तो बच्चा, तुम किसे सुख समझते हो? बोलो बच्चा, किसे आप सुख मानते हैं? वो हम आपको दिखाएं कि उसके पास है, लेकिन वो सुखी नहीं है। आप बताइए, अंतिम फाइनल में देखा जाता है। बुद्धिमान वो है जो अगले कदम को देखता है। पीछे कदम का चिंतन करना मूर्खता है, अगले कदम का चिंतन करो। अगला कदम, तुम्हारी आयु बीतती चली जा रही, जैसे अंजुली के जल को कितना भी आप संभाल के रखो, वो निकल ही जाएगा। जैसे पत्ते में लटका हुआ बूंद, वो गिर ही जाएगा। जैसे पानी का बुलबुला फूट ही जाएगा, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट ही हो जाएगी। फिर हमारे जीवन का क्या होगा? हमारा जीवन केवल इतना थोड़ी 70 वर्ष 80 वर्ष, हम तो अविनाशी हैं। हमारे कर्म हमको फिर अन्य योनियों में ले जाएंगे। और आए थे सुधारने मनुष्य योनि में कर्म, और वो सुधारा नहीं, फिर लाभ क्या मिला? बोलो बच्चे।